Let me show you something. Would you believe that a $133 billion app looked like this in 2008? Hello guys, I guess you might have already seen me on your feed multiple times, but you decided not to follow me yet. But the algorithm still thinks that you're gonna like my content, so here I am being resilient and sharing you the update of day 17 of my 60-day डिज़ाइन जर्नी। पिछले हफ्ते तक मुझे लगता था कि डिज़ाइन का मतलब होता है कलर्स, ग्रेडियंट या फिर वो फैंसी एनिमेशंस। तो मैं डायरेक्टली फिग्मा में एक अच्छा सा स्क्रीन बनाने बैठ जाता था। सारा का सारा ध्यान मेरा होता था कि किसी भी बटन को या फिर टेक्स्ट को मैं अच्छे से स्पॉट पर कैसे प्लेस करूँ। फिर जब मैं किसी को रिव्यू के लिए देता था तो रिव्यू में मुझे आता था कि अच्छा है पर ये बटन एग्जैक्टली यहाँ पर ही क्यों प्लेस्ड है, एंड आई वॉज लाइक कि वो अच्छा लग रहा है इसीलिए वो वहाँ पर है। एंड जब मैं अपने ऐप को रिव्यू करता था, खुद बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करता था, तो मुझे डाउट्स आते थे, मुझे कन्फ्यूजन होता था कि एग्जैक्टली मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। एंड देन मुझे समझ में आया कि पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सजावट तो हम कभी भी कर सकते हैं। वायर फ्रेम्स हमें यही कराते हैं। तो आज मैंने दो चीज़ें सीखी, लो फिडिलिटी वर्सेस हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स। लो फिडिलिटी होते हैं वो रफ स्केचेस लाइक बॉक्सेस, लाइंस एंड स्क्रिबल्स, कि यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पर इमेज होगी, यहाँ पर टेक्स्ट होगा। उसमें कोई कलर्स नहीं होते, कोई फॉन्ट्स नहीं होता, बस स्ट्रक्चर और लेआउट्स और फ्लो होते हैं। वेरएज अगर हम डिटेल्ड वायर फ्रेम बनाना चाहते हैं तो हम हाई फिडिलिटी की तरफ जाते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल्ड होती है, प्रॉपर स्पेसिंग में हम चीज़ें बनाते हैं, रियल कंटेंट प्लेस करते हैं, एक्चुअल बटन प्लेस करते हैं, उनके अंदर का कंटेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पर भी कलर्स नहीं होते बट स्ट्रक्चर थोड़ा कंप्लीट और रिफाइंड होता है। आई होप कि अब आपको फ़र्क समझ में आ चुका होगा कि लो फिडिलिटी में हम आइडिया को टेस्ट करते हैं, हम फ्लो को फाइनलाइज करते हैं कि ये फ्लो काम करेगा या नहीं करेगा। वेरएज हाई फिडिलिटी में हम डिटेल्स को फाइनलाइज करते हैं, जैसे बटन का साइज़ कितना होगा, स्पेसिंग कितनी होगी। लो फिडिलिटी काफ़ी फास्ट होता है तो इसमें हम मे बी 10 आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं विद इन 1 आवर ऑफ टाइम। बट हाई फिडिलिटी एक स्लो प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें मे बी आप 1 घंटे में सिर्फ एक ही आइडिया को फाइनलाइज कर पाओगे। सो आई एम रैपिंग अप माई डे 17 विद द लर्निंग्स ऑफ वायर फ्रेमिंग। मेरे लिए आज का टास्क है टू प्रैक्टिस मेकिंग वायर फ्रेम्स इन फिग्मा एंड वी Balsamiq। अगर आपके पास और कोई ऐप है जिसके अंदर वायर फ्रेम्स अच्छे बन सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू ट्राई आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिजाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।